बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बोले तो आप। अच्छा, आपकी बेटी है? जी जजमान, मेरी 5 बेटियां थी, जिसमें से 3 की शादी कर चुका हूँ, 2 बची हुई हैं, उनमें से छोटी बेटी। रहते कहाँ हो? रहते कहाँ हो? हाँ? रहता मैं अनाथ हूँ ना, तो कहाँ रहूंगा? ओ, तो अनाथ आश्रम में। अरे सुनो, तुमसे ना एक बात पूछनी है। क्या बात है, आज बड़े प्यार से पूछ रही हो। पूछो पूछो। तुम्हारी ऑफिस में कितनी लड़कियां काम करती हैं? तू पता लगाएगा ना, जा पता लगा, और पता चले तो प्लीज मुझे भी बताना यार। बताऊंगा। या आपको क्या लगता है, अब भाभी अकेली है? नहीं, अब वास्तु खराब हो गई तो क्या हुआ, मैं भाभी के साथ हूँ। भाभी, मैं पता लगा के आता हूँ। हाँ हाँ। रीमा, किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा और किसका? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। आंटी कहाँ है? आंटी? लो, लोग आगे बढ़ते हैं और तुम पीछे जा रहे हो। वो तुम्हारी होने वाली सासू माँ है, तुम्हें सासू माँ कहा करो। करेक्ट, सासू माँ। अब सासू माँ ही बोला मैंने। हाँ हाँ, एनीवेज, तुम पहले मेरी बात सुनो। बता। कल तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद था? और कल तुम ऑफिस भी नहीं गए थे ना? ऑफिस में? हाँ, तुम्हारा BNC कोरियर। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कल वहाँ पे फोन किया था और उसके बाद तुम्हारे घर पे भी फोन किया था। तुम्हारी मालकिन कितनी बदतमीज है। इतनी हैरान हो रही थी ये सुनकर कि मैं तुम्हारी होने वाली धर्मपत्नी हूँ, उसने ये सुनकर फोन ही काट दिया। बेटा, तुम ऐसे लोगों के साथ रहते ही कैसे हो? और तो और, हमें तो तुम्हारा पूरा नाम भी नहीं पता था कि तुम्हारा पूरा नाम राघव है। वो तो हमने ऑफिस में फोन किया तब हमें पता चला। आंटी, वो मेरा घर ही नहीं बल्कि ऑफिस का बॉस भी ऐसा ही है। हाँ, इसीलिए मैंने उसको रेजिग्नेशन दे दिया। हाँ, तो आप कल से वहाँ फोन मत कीजिएगा। हाँ प्लीज, फोन मत करना उधर। क्या? तुमने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी? हाँ, मैंने नौकरी नहीं, वो घर भी छोड़ दिया। लेकिन क्यों? अरे देखो ना, कितने बदतमीज लोग हैं, और जो मेरी रीमा के साथ बदतमीजी करते हैं उन लोगों के साथ मैं रहूंगा क्या? बताओ, नहीं रहूंगा कि नहीं? तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। अरे आंटी, ये समझाओ ना इसे। अरे तुम्हें नहीं पता, उस घर में ना, हाँ उस घर में ना वास्तु का बड़ा प्रॉब्लम है, और तुम भी वहाँ फोन मत करना वरना इस घर का भी वास्तु खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन बेटा, तुम नौकरी का क्या करोगे अब? आंटी, नौकरी तो ऐसी मिल जाएगी। हाँ, ऐसी मिल जाएगी नौकरी। लेकिन अगली बार मैं जब घर ढूंढूंगा ना, तो ये जरूर सोचूंगा कि उसमें वास्तु का प्रॉब्लम ना हो सके। देखो बहू, राघव की गलती में मेरी कोई मर्जी नहीं है। मैं तो अभी अभी तुम्हारे घर आया हूँ। आपके आने के बाद ही तो ये सब हुआ है, और वैसे भी आपको तो मैं पहले से ही पसंद नहीं थी, और रिश्ता भी आप ही ने तोड़ा था। देखो बेटा, उस गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे पता नहीं था कि उस नाराजगी के लिए आज जाकर सुनना पड़ेगा। वैसे मैं पता करके ही रहूंगा कि वो लड़की कौन है। दादाजी, मैंने भी पापा से पूछा था कि मेरी नई मम्मी कौन है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया।
तुम्हें किसने कहा कि वो तुम्हारी नई मम्मी है? जी सब पता है, क्या पता है? मैंने बहुत सारे फिल्मों में देखा है, हीरो दो हीरोइन से रोमांस करता है। अरे अब पापा भी वही कर रहे हैं। चुप रह। ये आजकल के बच्चे हैं, पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं। मेरा मतलब है पैदा होते ही बूढ़े हो जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, पैदा होते ही कुछ हो जाते हैं। कुछ हो जाते। अच्छा छोड़िए कि देखिए मैं ये क्या लेकर आई। क्या है ये है पति पत्नी यंत्र। इसे मुट्ठी में रखने से पति मुट्ठी में रहता है। क्या बात कर रही हैं आप? मेरा मतलब है इसे कमरे में रखने से पति मुट्ठी में रहता है। इसको मुट्ठी में रखने के लिए पति को मुट्ठी में क्यों रखना पड़ेगा? और पति मुट्ठी में कैसे आएगा? एक मुट्ठी है ना जो। अरे तुम समझी नहीं बहू। मेरा मतलब है इसे अपने कमरे में रख दो, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और हाँ वो देखो जो तुम्हारा फोन है ना, उसे भी अगर सही दिशा में रखोगी तो अच्छी अच्छी खबरें सुनने मिलेगी। मेरे ख्याल से इस वक्त आप जो है गलत दिशा में खड़ी हैं। आप भी उल्टी हो जाएंगी ना तो अच्छी खबरें सुनने मिलेंगी। बाप बोले तो आप। मॉर्निंग सर। वही मैं। क्या बात है सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या परेशानी है सर? नेहा, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? Why not सर? मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा ही तैयार रहती हूँ, पर आप ही है कि कुछ कहते ही नहीं। मैंने आपको अपने बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट किया था, आप उसमें भी नहीं आए सर। अरे नेहा, तुम हर बात को इतना लंबा करके क्यों बोलती हो? सर मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है कि आपने मुझसे हेल्प मांगी। अरे मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। ओह, मैंने सोचा। सोचना बंद करो और ये बताओ कि तुम मेरी हेल्प करोगी या नहीं। ओके सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? नेहा, तुम्हें याद है उस दिन एक लड़की का फोन आया था? ये नहीं, आपकी होने वाली। अरे होने वाली उसकी साइड से, मेरी साइड से नहीं। और अब तुम्हें वही लड़की बनकर मेरे घर पे फोन करना है। मैं आपकी होने वाली बनकर? ओके सर। इसका क्या करूं? लो, मैं फोन लगाता हूँ घर। आराम से, हाँ, डू इट वेल। ओके सर। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैं दरअसल पापा, उनकी वो का फोन है। उनकी वो का? हेलो, कौन बोल रही है आप? मेरी होने वाली बहू बोल रही है? याद रखिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपकी बहू नहीं, मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बेटी हो? देखो, एक तरफ कह रही हो कि तुम मेरी बहू बनना चाहती हो, दूसरी तरफ कह रही हो कि तुम मेरी बेटी बनना चाहते हो। तुम बनना क्या चाहती हो, बहू की बेटी? मेरी और उनकी कोई शादी वादी नहीं होने वाली, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक किया था? पापा जी, आप उसको अपनी बेटी बना लीजिए, नहीं तो वो मेरी सौतन बन जाएगी। नहीं, ऐसे कैसे बन जाएगी? बाप का माल है, बन जाएगी। उनसे कह दीजिए कि मैं उनकी सौतन वोतन नहीं बनने वाली। राघव जी कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये सामने से कह रही है कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो तुम्हारी सौतन नहीं बनेगी। राघव जी ऐसा कभी करने नहीं देंगे। एक मिनट, मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और कहाँ से बात कर रही हो? मैं दरअसल। हो गया, थैंक यू सो मच। सॉरी सर। अरे बेटी, अभी तक तुम जाग रही हो? उसकी राह देख रहे हो? और वो अभी तक आया क्यों नहीं? पापा जी, पता है सारी गलती मेरी है। उस लड़की के मजाक में आकर मैंने अपने पति पर शक किया और उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। भाभी, अब आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। मतलब इस बात के बारे में तुम्हें भी पता है
हाँ पापा, मैंने तो भाभी की कसम खा के कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की का पता लगाऊंगा। और मैंने उसे आज ऐसा सबक सिखाया है, ऐसा सबक सिखाया है, ऐसा सबक सिखाया है कि वो यहाँ दोबारा फोन नहीं करेगी। और हाँ, वो भैया की जिंदगी में दखल भी नहीं देगी। और मैंने उसे ये भी कहा है कि वो भैया के साथ शादी ना करे, और ये हरगिज नहीं हो सकता। कब समझाया था तूने उसे? अभी तो समझा के आया हूँ मैं। तो वो यहाँ दोबारा फोन नहीं करेगी। पर उसका तो फोन आया था अभी अभी। पता नहीं उसने क्या सोच के फोन किया होगा। मैंने तो उसे कहा था कि यहाँ फोन मत करना। उसने फोन करके ये बताया कि वो राघव से शादी नहीं करना चाहती, वो उसके भाई जैसा है। लेकिन वो तो उससे शादी करना चाहती है, तो उसने ऐसा क्यों कहा? देखा पापा जी, उसे शादी करना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका फोन आया था वो अलग है और वो शादी नहीं करना चाहती है, और तूने जिसे समझाया वो अलग है, वो शादी करना चाहती है। लो आ गया, मुंह मत खोल। ये क्या है ये सब? हाँ? अरे मैं तो मोहन के बारे में सोच रहा था कि ये जरा नादान है, इसके कदम कहीं बहक सकते हैं, लेकिन तुम बहक गए, वो भी इस उम्र में। राघव नाम रखा था तुम्हारा इसलिए कि तुम रासलीला लो। तू किसे समझा के आया जो मुझसे शादी करना चाहती है? तू मिला उससे? हाँ, भाभी की कसम खाए तो मिला। ठीक है, उसे मुझसे भी मिला। देखा पापा जी, देखा, उससे फिर मिलने की बात कर रहे हैं। यहाँ देख, नजरें मुझसे मिला। तेरे बारे में मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुंह मत खोल। जब भी मुंह खोलता था ऐसा लगता है उबासी ले रहा है। फोन काट दिया? तमीज कहीं का, फिर से करती हूँ। मैक, राघव, राघव, मैक, फिर से फोन काट दिया? सुना आपने? पता है वो एक नहीं है, वो दो हैं। एक तो अपने आप को बहन बता रही है, और उसने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है। और शायद ना ये दूसरी को भी हाँ करके आ गए हैं, जिनको देवर जी ने मना किया था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने वास्तु शास्त्र का पति पत्नी का यंत्र लाकर तुम्हें दिया है, इससे जरूर कुछ ना कुछ होगा। कहीं ये मेरी बेटी रीमा को धोखा तो नहीं देना चाहता? अभी कह रहा था कि इसने नौकरी छोड़ दी है, और साथ ही साथ इसने घर भी खाली कर दिया है। नहीं, इतनी जल्दी कोई घर खाली तो नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा हुआ कि मैंने ऑफिस से इसके घर का नंबर ले लिया था। मैं अभी इसके लैंडलाइन पर फोन करती हूँ। इतनी जल्दी तो कोई घर खाली नहीं करता। बच्चू, मैं भी तेरी सास हूँ, तू डाल तो मैं बात। हेलो, मैं उसकी सास बोल रही हूँ। किसका फोन है? हाँ? आवाज से तो किसी बुढ़िया का लग रहा है। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? अरे क्या हो रहा है? मैंने कहा ना कि मैं राघव की सास बोल रही हूँ। बहू माफ करना, मैंने तुम्हारी माँ को बुढ़िया कह दिया। लो अपनी माँ से बात करो। माँ को तो मरे हुए सालों हो गए, ऊपर से भी फोन करती है। हेलो। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने कहा ना कि मुझे राघव से बात करनी है। आप कौन? अरे मैं कितनी बार कहूँ कि मैं राघव की होने वाली सास बोल रही हूँ। माँ नहीं है, सास है।
हेलो, कौन है तू? अपना नाम और पता बता। नाम पता बता। अपनी औकात में रहो। मुझसे पूछती है नाम। अरे नाम पता ही पूछना है तो जाके राघव से पूछो, वो बताएगा तुम्हें मेरा अच्छी तरह नाम और पता। बदतमीज कहीं की। स्टूपिड। तू स्टूपिड और मुझे कह रही है? बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि राघव ने नौकरी छोड़ दी और अब वो घर भी छोड़ रहा है। अभी देखती हूँ उनको। हे भगवान, शिव 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 शिव। कुछ गड़बड़ है। बाप बोले तो आप। पता नहीं ये लड़की ऐसे क्यों होती है। एक फोन करके मेरे घर में भूचाल मचा दिया। एक बार पता चल जाए ना कि ये कौन है। झूठ मूठ का नाटक करती है। झूठ मूठ का नाटक नहीं है वो लड़की मजाक करेगी, उसकी माँ भी मजाक करेगी क्या? अब तो ये साबित हो चुका है कि तुम दूसरी शादी करने वाले हो। एक बार शादी करने के बाद दूसरी शादी की हिम्मत कहाँ है? क्या? मेरे कहने का मतलब है, देखो मधु, मैं सचमुच नहीं जानता कि माँ बेटी कौन है यार। राघव, आ गई आग लगाने। अब बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर वो माँ बेटी तुम्हें इतनी ही पसंद है तो हमें बता दो। अरे पसंद नहीं होती तो बात यहाँ तक कैसे बढ़ती? इन्होंने तो सारा प्रोग्राम बना रखा है। कैसा प्रोग्राम? घर से भागने का प्रोग्राम। मैं अपने घर से क्यों भागूंगा? देखा मौसी जी, इन्होंने सारी प्लानिंग कर रखी है। पहले तो नौकरी छोड़ दी, अब घर भी छोड़ने वाले हैं। देखना कि शादी करके घर से भाग जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरी माँ। मुझे मेरी माँ मत कहो, मैं कृष की माँ हूँ। अब देखना, मैं जा रही हूँ, मैं पापा जी को सब सच सच बता दूंगी। लीला मौसी, लीला मौसी मुझे बिग बॉस के डॉली बिंद्रा रखे अपने बाप को क्या याद है? अरे मधु, मधु अपने कमरे में चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी, मैं पापा जी को सब बता दूंगी। क्या हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं पापा, क्या है कि हाँ, मैंने गलती से मधु को माँ कह दिया और वो भड़क गई। माँ? मधु को माँ कह दिया? माँ, ये माँ बनने वाली है? अरे पापा, माँ मतलब मम्मी। मैंने गलती से मधु को मम्मी कह दिया तो नाराज हो गई। बोलो, गलती से तेरे मुंह से मम्मी कैसे निकल सकता है? पापा, ये बात सही नहीं है। सही बात मैं आपको बताती हूँ। बताओ बेटा। पता है, वो भागने वाले हैं दूसरी के साथ शादी करके। अरे एक संभाली नहीं जाती, दूसरे के साथ क्या भागूंगा? भागने वाला है? ये क्या कह क्या रही है ये? तू घर छोड़कर भाग जाएगा? उस लड़की से मुंह मत खोल। जब भी मुंह खोलता है कुछ नहीं बोलता है। ऐसा ही लगता है हमेशा कि उबासी ले रहा है। क्या सोचकर मैंने तेरा नाम रखा था राघव? राघव यानी रघुपति राघव राजा राम। राम के साथ राम का नाम दिया था मैंने तुझे और तू रावण जैसी हरकत करने निकला है। मुंह मत खोल। अच्छा मुंह खोल और बता कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है वो? बता, नहीं तो मैं, अच्छा ठीक है, मोहन से पूछ लूंगा। मोहन तो गया था ना उसे मिलने के लिए। मैं मोहन से पूछ लूंगा उसका नाम, पता, एड्रेस और जाकर उसकी माँ से मिलूंगा। अरे माँ, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? अरे तेरे ही काम से गई थी। अब वो मैक तो अपनी शादी की तैयारियां करने से रहा। अब ये सारा काम तो मुझे ही करना होगा ना। अब तेरी शादी की मुहूर्त की तारीख पक्की कराई हूँ। सच माँ? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? हाँ, मैं तो सोचती हूँ कि जब तक मैक की शादी हो नहीं जाती ना, वो यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ न जाने ठोकरे खाता है। ठोकर लग गई। बैठो बैठो बैठो। शैतान का नाम लेती हूँ तो यही होता है। इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि उसके पाँव बांध ही दूं। अब वो तो ठीक है माँ, लेकिन उसने अभी अभी नौकरी छोड़ी है और घर भी छोड़ दिया है। इतनी जल्दी वो शादी के लिए तैयार होगा क्या? हाँ, कह तो ठीक रही है, तो फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, उसे बताते ही नहीं है कि उसकी शादी है। हम उसे बुला लेंगे और फिर कर देंगे शादी। फिर देखती हूँ बच्चू कैसे मंडप छोड़कर भागता है।
बेटा शादी तो इसी तारीख को होगी और इसी मुहूर्त पर ही होगी। ठीक है बेटा? ठीक है माँ, मैं उसे बुला लेती हूँ। भाभी भाभी, क्या आपको पता है शहर के लड़के और लड़कियों ने मिलकर ना एक नया ग्रुप बनाया है। मुझे क्या करना उस ग्रुप से? मुझे तो बस उस लड़की का पता लगाना है जिसने मेरे घर पे फोन किया था और मुझे ये कहा था कि वो उनसे शादी करना चाहती है। भाभी, अरे आप मेरी बात तो सुनिए। क्या आपको पता है उस ग्रुप का काम क्या है? अरे मैंने तो ऐसा भी सुना है कि वो लड़कियां ना किसी भी घर में फोन करके बोलती है कि वो ना इस घर के लड़के की दुल्हन बनने वाली है। क्या? हाँ, और ऐसा करके सबको बेवकूफ बनाती है। और मुझे लगता है कि ये जो आपको फोन आया था ना, वो उसी ग्रुप की शरारत है। आप उनकी तरफ ध्यान मत देना, उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया, ध्यान मत देना। मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारी शरारत है। ये जो तुम का नाटक कर रहे हो ना, मैं सब समझती हूँ। तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो, मुझे सब पता है। हाँ। क्या? नहीं नहीं भाभी, कसम से, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। और उसकी जो माँ का फोन आया था, उसका क्या? हाँ, माँ का, मैं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया मैंने, सच में। ऐसे हकलाओ मत, मुझे सब पता है। तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हो, पर मैं भी कम नहीं हूँ। मैं सब पता लगा लूंगी। तुम जाओ यहाँ से। भाभी मैंने कुछ, गो। भाभी Get out! इन्होंने नौकरी से इस्तीफा क्यों दिया होगा? एक काम करती हूँ, मैं ऑफिस फोन लगाती हूँ। हो सकता है वो लड़की उसी ऑफिस में काम करती हो और पूरे ऑफिस को पता चल गया हो, इसीलिए एक काम करती हूँ, फोन लगाती हूँ, सब पता चल जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग बीएनसी कुरियर। कौन? दिस इज नेहा धोपिया। इधर उधर से उधर, इधर से शुरू सफर रखते हो, आंखें बंद करके भी चारों ओर नजर रखते हो। कब क्यों और कहाँ पकता है आप खबर रखते हो। आप तो उड़ते पंछी के भी पर लेते हो ना। ए बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप। अरे इस घर के तो कोने कोने में वास्तु दोष है। मैंने बहू को समझा दिया है कि घर के अग्निकोण में दिया जला दिया कर। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। तू ऑफिस जा और उस नेहा को यहाँ पर लेकर आ, मैं ही उसे पूछ लेता हूँ कि क्या चक्कर चल रहा है। तू ऑफिस जा और उस नेहा को यहाँ पर लेकर आ, मैं ही उसे पूछ लेता हूँ कि क्या चक्कर चल रहा है। कहाँ गया तू? मैं वो क्लाइंट से मिलने गया था। अच्छा, मैं उस क्लाइंट के बारे में जानना चाहता हूँ जिससे तू मिलकर आ रहा है।